Dear friends, good morning and best wishes. Today we will discuss about hyperacidity, causes and remedy with the help of yoga. Personality development part 7. My introduction. Professor Mahadev Gaidane, retired electrical engineering professor, ex MSCB testing engineer, certified yoga teacher, having approximately 40 years experience field and teaching after B and M Tech from VNIT नागपुर. सो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं हाइपर एसिडिटी कॉजेस एंड रेमेडी विद द हेल्प ऑफ योगा. दोस्तों, हाइपर एसिडिटी के लिए थोड़ा सा हम हमारे शरीर की तरफ जाते हैं. हमारा शरीर हम जानने की कोशिश करते हैं. क्या होता है, जब भी हम खाना खाते हैं तो वो पूरा खाना हमारे स्टमक में आता है. और दोस्तों, स्टमक में हमारे कुछ सेल्स रहते हैं. हम ज़्यादा टेक्निकल डिस्कस नहीं करेंगे. अब वो उसकी और हमारे सेल्स का और फूड का रिएक्शन होके HCl एसिड निकलता है और हमारी पचन क्रिया होती है. लेकिन दोस्तों, अब जब कभी हम एडिशनल ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं, इसको बोलते हैं हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, या हमारा खाना ज़्यादा एसिडिक रहता है. जनरली खाना दो टाइप का रहता है, एसिडिक और अल्कलाइन. तो क्या होता है कि जब भी हम एडिशनल खाना खाते हैं तो एक एडिशनल एसिड फ्लक्स तैयार होता है. करेक्ट. अब वो सेल्स है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे. उसके कारण जो एडिशनल एसिड फ्लक्स वो नीचे नहीं जाते हुए हमारे स्टमक से ऊपर इसोफेगस क्रॉस करते हुए ऊपर आता है, हमारे मुंह में आता है. तो हम उसको हाइपर एसिडिटी बोलेंगे. और जब ये एसिड फ्लक्स ज़्यादा होता है तो इसको हम गड बोलते हैं, और फिर उसके अलग अलग नाम हैं. लेकिन ऐसा देखा गया है, इसका जो रिलेशन गट फॉर्मेशन या एसिड फ्लक्स, हाइपर एसिडिटी, इसका रिलेशन हमारे जिसको बोलते हैं ना ऑटोनॉमस नर्व सिस्टम से है. करेक्ट. उसमें एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम है, तो एक कनेक्शन रहता है. इसलिए हम जब बात करेंगे रेमेडी में तो योगा में आएंगे. तो दोस्तों, इसको हम मोटे मोटे शब्दों में हाइपर एसिडिटी बोलेंगे. अब आप बोलोगे कि इसका रीजंस क्या है. सिंपल रीजंस है ये. अभी सब रीजन सभी को मालूम है. ज़्यादा खाना, एसिडिक खाना, बेवक्त कभी भी खाना, एक और खाने के बाद खाना, रात का खाना और सोना, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखना, खाने के बाद सो जाना. और जिसको अभी हमारी जो हैबिट्स, खाने की हैबिट्स है, वो सब बदल गई है. सो दोस्तों, इसके रीज़न सभी को मालूम है, बराबर है. लेकिन हम उसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते नहीं. तो अभी एक सिंपल टेक्निक्स आपने फॉलो करना है भाई. वो एक सिंपल बेसिक फिलॉसफी है. आचार, विचार, व्यवहार, विहार और आहार. ये जो आहार है ना, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल रिलेटेड टू ऑल डिसीजेस. उसमें हमारा एक हाइपर एसिडिटी आता है. अब ये आहार के बारे में फिर से मैं रिपीट करूँगा यार. जब भी आप खाना खाते हो, देखिए कि आपका खाना, दो तीन बातें ख्याल में रखिए. खाना कैसा है, कब खा रहे, कितना खा रहे, कब नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए. इसके रीज़न्स अभी हम सभी को मालूम है, उसके बारे में हम सब अवेयर है. और एक मानसिकता कर लीजिए कि मुझे अच्छा खाना खाना है. आयु, सत्व, बलारोग्य, सुख, पृथ्वी वर्धना, रस्या स्निग्धा स्थिरा वृद्धा आहारा सात्विक प्रिय. ऐसा हमारा आहार रहना चाहिए. फिर से हम देखते हैं आहार के बारे में, क्योंकि हम क्या होता है, हर बात में हम अलर्ट रहते हैं, लेकिन आहार के बारे में हम अलर्ट रहते नहीं है. युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. तो दोस्तों, हमारा आहार ऐसा रहना चाहिए. और डाइट, अभी आपको सब मालूम है, प्रोटीन्स कितना होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कितना होना चाहिए, देन फैट्स कितना होना चाहिए, देन मिनरल्स कितना होना चाहिए, और विटामिन्स कितना होना चाहिए. ये सभी को ऑन एन एवरेज मालूम रहता है. ओनली थिंग इज दैट दोस्तों, हम फॉलो करते नहीं है.
तो हमारी रिक्वेस्ट आपसे सभी को है कि दोस्तों आहार के बारे में अलर्ट रहिए, क्योंकि आहार ही आपका बिहेवियर पैटर्न और आपका स्वास्थ्य डिसाइड करता है। क्योंकि जनरली क्या होता है, आजकल हम जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन खाने के बारे में हम अलर्ट नहीं रहते हैं। तो दोस्तों अब ये सब आपको तो मालूम है, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, सिर्फ हम फॉलो नहीं करते। अब योगा के बारे में देखा गया कि इसमें थोड़ा सा पेट ओरिएंटेड आसन समय करना है, और दूसरी बात सब सिस्टम में तो बोलते हैं ना हम अनुलोम विलोम, भ्रामरी, प्राणायाम, ध्यान, ओमकार जप, ये भी हमें करना है। और देखा गया है, मुझे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, करेक्ट, तो ये आहार प्लेज वेरी इम्पोर्टेंट रोल। तो दोस्तों आज हम यहीं रुक जाते हैं, और ये फिर से मैं आपको अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि हम अचीवमेंट करते करते आहार के तरफ ख्याल देते नहीं है। सो दोस्तों प्लीज़ फॉलो दिस प्रिंसिपल, आचार विचार व्यवहार विहार और आहार, यू अंडरलाइन दिस। कब कितना, कब नहीं खाना, क्या नहीं खाना, और हम आज यही रुक जाते हैं। सो प्रोफेसर महादेव गायधने 8446185409। धन्यवाद 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 धन्यवाद।